उसने कहा था शीर्षक कहानी पर चर्चा करेंगे। मतलब एक बात जानना है कि उसने कहा था एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया कहानी उसने कहा था, जो एक उनकी कालजयी रचना है, पर चर्चा करेंगे। लेकिन कहानी पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग कवि के जीवन चरित्र को जान ले, क्योंकि 2 अंक का एक प्रश्न होता है जो कई बार पूछा जाता है कवि परिचय में। यदि आपसे प्रश्न करे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का परिचय दे, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आप क्या जानते हैं, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर 5 वाक्य लिखें, तो आप लिखोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान गद्यकार है, मतलब कहानीकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान साहित्यकार, महान गद्यकार है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित शिवराम, जो जयपुर दरबार में राज पुरोहित के रूप में काम करते थे, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त किया था। स्नातक का मतलब होता है बीए। स्नातक की शिक्षा प्राप्त किया था और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पिता के साथ जयपुर राजा के दरबार में पुरोहित के रूप में क्या करने लगे, काम करने लगे। जयपुर राजा के आग्रह पर ही, जयपुर के राजा के कहने पर ही इन्होंने खेतरी के नाबालिग राजा, नाबालिग का मतलब था जिनका उम्र क्या था, कम था, 18 साल से कम था, नीचे था, तो नाबालिग राजा का अभिभावक बनकर, मतलब गार्जियन बनकर मेयो कॉलेज अजमेर गए थे। क्योंकि खेतरी के राजा मेयो कॉलेज में पढ़ने गए तो उन्हीं के साथ उनको पढ़वाने ले गए कि वहां ये पढ़ेंगे, हम वहां इनके साथ रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की समस्या हो तो हम समाधान करेंगे, समस्या ना हो, इसलिए साथ गए थे। उसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय या पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, उनके आग्रह पर ही, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के जो प्रोफेसर थे वो छुट्टी पर चले गए थे या उनका पद खाली था, तो महामना मदन मोहन के आग्रह पर, उनके कहने पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में BHU कहते हैं, प्राच्य विभाग में कार्यवाहक प्रोफेसर के रूप में काम किया था। इसके अलावा जयपुर भवन में इन्होंने संस्कृत विश्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी 1916 ईस्वी में क्या किया, काम किया। BHU की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय ने किया था, 16 में ही किया था। आपको बता दें, इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था काशी नगरी प्रचारिणी। काशी नगरी प्रचारिणी सभा नामक एक पत्रिका का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। पत्रिका को इन्होंने लिखा था। इन्होंने अपने पूरे लाइफ में केवल 3 कहानियों का ही सृजन किया है। साहित्य के रूप में इन्होंने केवल और केवल 3 कहानी ही लिखा। पहला है सुखमय जीवन, इसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ था। दूसरा बुद्धू का कांटा, इसका भी प्रकाशन 1911 में हुआ। तीसरा उसने कहा था, इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रकृत, अपभ्रंश, इन भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी। तो इन्हीं महान साहित्यकार, गद्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखे गए एक कहानी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले जान ले
ये उसने कहा था शीर्षक कहानी का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और उसने कहा था जो कहानी है कालजयी रचना है, उस काल की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है कि बिमल राय नामक एक फिल्मकार ने उसने कहा था शीर्षक कहानी पर फिल्म बना दिया। इस कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह जो कहानी का नायक है, बजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, हजारा सिंह जो सूबेदार के पद पर होते हैं, बोधा सिंह जो हजारा सिंह का क्या होता है, बेटा होता है, लहना कीरत सिंह जो लहना सिंह का भतीजा होता है। लड़की जो कहानी की नायिका है, इसका नाम नहीं दिया है। एक पलटन साहब होते हैं, एक पोल्हू राम जो डाक बाबू होते हैं, जो आर्मी सबका चिट्ठी आता है तो चिट्ठी पहुंचाने आते हैं। उसके बाद अंतर सिंह एक होते हैं जो लड़की का क्या होते हैं, मामा होते हैं। लड़की का घर मगरे नामक गांव में होता है और लड़का का घर माझे नामक गांव में होता है। और जो लहना सिंह थे वह 77वीं राइफल के क्या थे, जहादार थे। और लहना सिंह बड़ा ही वीर थे। इनके वीरता से खुश होकर सरकार ने लायलपुर में इनको जमीन उपहार में दिया। बात समझ गए? तो आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखे गए कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। एक बात छात्राओं से है या छात्र से भी जो लिख रहे हैं उनके लिए विशेष कहना है कि कुछ नहीं होगा आपसे। वो 9वां 10वां वाला जब पढ़ाई समझते जा रहे हैं कि गुरुजी आगे आगे गणित बना रहे, पीछे पीछे उतार रहे हैं, और जब बना के चल गए तो कथी पढ़ल कई जो पढ़तंग सो गुरुए समर्पित। अरे पहले पढ़ो, बाद में उसको लिख लेना। गलती की सही? क्योंकि परीक्षा में कॉपी का बात याद नहीं रहता, टीचर के मुंह से सुना हुआ बातें याद रहता है। जहां फंसते हो वहां हमारा चेहरा याद आएगा तुम कि सर ने इस स्टेटमेंट में ये कहा था। अलग बात है तुमको भी अनुभव नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने रटूमल पढ़ाई पढ़ा एसएसटी के बारे में, और यहाँ आओगे तो तुमको एहसास होगा, फील होगा पहली बार कि सर ने फंस गए, यहाँ याद नहीं आ रहा है तो याद आएगा क्लास का रूटीन, सर ये बात पर कथी कहे थे। और कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर जो बोल दिए लिखा है छूट गया, बोलिए से निकल जाता है, तो सुनना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी। ये कहानी वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है शायद, क्योंकि नाम का उल्लेख है। और इस कहानी की शुरुआत पंजाब राज्य के अमृतसर जिला से होता है। मतलब उसने कहा था शीर्षक कहानी की शुरुआत अमृतसर शहर, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर से होता है। कवि लिखते हैं कि पंजाबी लोग जो खच्चर चलाते हैं, टांगा चलाते हैं, उनका बोलने का लहजा ही कुछ अलग होता है ना। जैसे हम लोग हैं, स्लाइड कराना तो पो लगातार बजा दिए, इतना भारी भारी साउंड लगाते हैं कि सामने कहीं आके बजा दिया तो 4 पलटा मारेगा सीधे। नहीं, मोटरसाइकिल वाला ट्रक के हॉर्न लगवा देता है लोग, और नजीक तक एक मारेगा, सामने वाला कूद के नाला में गिर जाएगा, हॉर्न के डर से गिर जाता है। बुलेट में लोग चलाते एक बार किक मारते लगता है पीछे उधी आ गया। इसलिए पंजाब के लोग बड़े ही निराले। अगर आप लोगों को साइड कराना हो, पुरुषों की बात कर ले, तो क्या करेगा, बचो खाला जी, अरे भाई हट जाओ, बच जाओ, हमारा ये है। भाई जी ठहरना, आने दो लाला जी, मैं उसको आने दो, हटो बाछा लगेगा, बाछा बच्चा को बाछा हटो, मैंने मुंह से बोल बोल करके आपको से साइड लेगा या आपको हटाने का काम करेगा। खच्चर चलाने वाले, बग्घी घोड़ा टमटम चलाने वाले, अगर दादी की उम्र की है, बूढ़ी लोग आई तो बूढ़ी को कहने का तरीका है हट जा जीने जोगी। दादी लोगों को साइड कराना है तो
तो उनका क्या होता है कहना, हट जा जीने जोगिए, मतलब तू जीने योग्य है, हट जा जीने जोगिए, कि हे जीने के लायक है बूढ़ी माता हट जाओ। कर्मा वाली है माने हे बहुत बड़ी भाग्य वाली, कर्मा वाली है माने कर्म वाली, भाग्य वाली, हट जाओ। हट जा पुतो प्यारी है अपने पुत्रों की प्यारी, हर मां अपने पुत्र की प्यारी होती है, तो हट जा पुतो प्यारी है अपनी माता की प्यारी, अपने पुत्रों के प्यारी माता, क्या करो हट जाओ। बच जा लंबी वाली, हे लंबी उम्र वाली, हमसे क्या करो बच जाओ, मेरे गाड़ी के नीचे मत आओ। ऐसा करते हुए गाड़ी को आगे भगाते हैं। इसी क्रम में एक किराना के दुकान पर एक 12 वर्षीय सिख लड़का जिसका नाम होता है लहना सिंह और एक 8 वर्षीय सिख लड़की की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखा, शायद पहली ही नजर में लहना सिंह को उस लड़की से प्रेम हो गया था। देखा, देखने के बाद कहता है तेरा घर कहाँ है, घर तुम्हारा कहाँ है। लड़की कहती है मगरे में। कहाँ घर है, मगरे में। फिर लड़की प्रश्न कर और तेरा, तो ये कहता है कि माझे में। लड़की कहती है मगरे में, लड़का क्या कहता है माझे में। फिर लड़का प्रश्न करता है यहाँ कहाँ रहती हो, यहाँ तो मगरे माझे तो जगह है ना, तो है दूर कहीं, यहाँ कहाँ रहती हो। लड़की कहती है अत्तर सिंह की बैठक में, वो हमारे मामा लगते हैं, अपने मामा की आयल छी। लड़का कहता कि मैं भी मामा के आया हूं और हमारे मामा का घर है गुरु बाजार में। मतलब लड़का के मामा का घर कहाँ है, गुरु बाजार में। हाँ स्मार्ट बन रहा था शिवम मॉनिटर की तरह, बहुत से स्मार्ट है। आते आते लड्डू कहता से लड्डू को टाई वाला सुन लिया, रात खाया ही नहीं है। अब लड़का आया था दही खरीदने, क्या लेने आया था, उसके मामा को बाल साफ करना था, धोना था, क्योंकि आज में हेयर कंडीशनर आ गया है। पहले के समय हेयर कंडीशनर, हाँ पियरी माट इधर दही रगड़ के बाल को कंडीशनर में कर दिया ना। और लड़की आई थी रस बड़ी लेने, मैंने मेथौड़ी जगह गांव में कहते अदौड़ी, अदौड़ी देखा स्टैंडर्ड हो गया तब अदौड़ी हो गया, तो हम लोग गांव में तो मेथौड़ी कहते थे। वही अदौड़ी लेने आई थी। दोनों अपना अपना सामान लेकर आगे बढ़ा। लड़का थोड़ा आगे बढ़कर लड़की को देखकर मुस्कुराया और आगे चलता रहा। आगे जाने के क्रम में न कहे कि पंजाब वालों का बोलने का निराला ही अलग है, कि दूसरा गांव से हट जा बोल जा बोलिए, हट जा बाछे। इसको बुझाया नहीं कि पप्पू बजाएगा तब हम लोग हटेंगे। बात वही, एक बार हम गाड़ी घुमा रहे थे पासमान चौक पे, ठेला वाला ठोक दिया, पिछले का तोड़ दिया, हम रुके वो रुका, यही मोटरसाइकिल का तोड़ दिया, हम भी रुके वो भी रुका। कहता सर गलती हो गया। अरे गलती कथी हो गया, एगो तो बाइजर तोरा कुछ दिन पहले तो आगा सर गलती हो गई, इसमें जाओ ना, जितना सामान नहीं उतना तो सामान्य है, कहला रात में तो बाल बच्चा हमको श्राप देगा, जाओ। स्कॉर्पियो वाला रहता तो कहते गाड़ी के दाम देके जो, गरीब से क्या लेना भाई, ओकर बाल बच्चा तो कमेबे करेगा 300 रुपया, 2,500-3,000 का वो होता है, ओकर बाल बच्चा श्रापेगा तब पड़ेगा कि ना पड़ेगा, जाओ ना, ऐसे औकात देके ना सुला जाता है। सफारी वाला को मैं नहीं छोड़ता, हाँ दे के जाना पड़ेगा। तो कौन इससे क्या मतलब है, हम कौन इससे मतलब तोरा देना पड़ेगा। सर जी गलती हो गया, हमने कुछ कहा आपको तो नहीं, तो जाओ। गलती किसे, तो फिर आगे बढ़ाते कहा कि सर जी अपने गलती कर दी, की गलती भले हो तो हाथ न दे दी और माथा पे इंडिकेटर दे रही होगी ना। जब हमने उसको कहा कि जाओ तो कहा कि गलती भेला सर जी अपने से, कि हाथ देती तो हम नाव घूमती, बोली कथी जरूरी था वही जरूरते।
टूट कर भी जल रहा है, वोल्टेज नहीं था चाहे जो हो। तो यही कहानी था कि वहां तो हट जा बलिए, हट जा बाछे, बच जा जोगिए, ये वाली टोन चलती थी। इसको बुझाया नहीं, आया है छबड़ी वाला आया, ठोका इसको, नाला में गिरती तो सीधे नदी में, सतलज नदी में जाती बहते हुए। क्योंकि बड़े बड़े शहरों का जो नाला होता बहुत ज्यादा गहरा होता है, ताकि जल जमाव ये हो जाए, सीधा नदी में गिर ठोकाता है, नाला में गिरती, तब तक लड़का संजोग से पीछे था, उसको अपने हाथ पर रोक लेता है। नाला में गिरने से अपने चोट खा जाता है, लेकिन लड़की को चोट खाने नहीं देता है। पुनः कल क्या संजोग था, संजोग कहो या सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, अगला दिन पुनः टकराती है। फिर लड़की को लड़का देखता है, हंसता है, तो आगे बढ़ता है, तो कहता तो कुर्बाई हो गया, माने तुम्हारी सगाई हो गई। लड़की धत कहकर क्या होती है, भागती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कभी सब्जी वाले के दुकान पर, तो कभी दूध वाले के दुकान पर, तो कभी मछली वाले के दुकान पर, तो कभी किराना वाले के दुकान पर मिले जा रही है। और जब भी मिलती तो ये लड़का एक प्रश्न पूछता कि तेरी कुर्बाई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है। एक दिन के बाद है कि लड़की कितना छेले, एक लड़का प्रेम करता था, लड़की करती नहीं थी। इसको उसके मन में इसके प्रति कोई भावना नहीं थी। क्रोध में आकर कह दिया हिसाब किताब बराबरे कर लेते। हाँ हो गया, क्या हो गया है? हाँ हो गया है। तरीका पूछा कब? कल। देखते नहीं हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, अरे रेशमी चादर ओढ़ ले। सोचे कि एक बार कह देंगे तो लगेगा कि यहाँ लाइन लगने उड़ने वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ ऑलरेडी बुकिंग फिट है। नहीं, हाँ हाँ, पीछा नहीं करेगा। बचने का सबसे बढ़िया रास्ता तलाश ली। होशियार थी लड़की। तो लड़का तो मन ही मन प्रेम कर लिया था। लगा कि उसके शरीर पर वज्रपात हो गया और ठनका ठनक के गिर गया। लड़की अपने राह ली, लड़का अपने राह की हो गया, आगे गया। जयप्रकाश इसने को लंबा चौड़ा ढकेल दिया मोरी में। हाँ, मोरी माने नाली कहो, उसे मोरी में ढकेल देता है। एक छबरे वाला अपने सामान बेच के बेचारा दिन भर के मेहनत कमा ले आ रहा, टुकड़ी वाला ले आता, दिन भर के कमाई को बर्बाद कर ढकेल दिया। कुत्ता एक आ रहा था, बेचारा साउथ साइड रास्ता से था, उठाया पत्थर, एक दे पत्थर, को करते भागा बेचारा। वो भी अपना सारा क्रोध लड़की पर तो उतार नहीं सकता था। एक जानना पहचान मैं तेरी मेहमान तुम्हारी है, अपनी क्रोध उसने इनकार कर दिया तो तू ध्वंस झेल मेरा। गोभी वाला बेचारा था, सारा ढकेल दिया कहीं, सब होकर गोभी बेचारा को बर्बाद हो गया। सामने से नहा कर एक वैष्णवी आ रही थी, पूजा करने बेचारी जा रही थी, जाके सिर टकरा गया। अरे आधार तोरा दिखाई तो ना, मच्छर मासी हमें कि तुम कितने बजे तुमको दिखाई नहीं दिए। ये बेचारा को तो सामने कुछ दिख नहीं रहा था। फिल्म हमने देखा था लैला मजनू, उसमें एक मौलवी साहब थे। अजमल चला गया कि ये चला गया। एक मौलवी साहब थे, वो साफ सुथरा करके अपने नमाज पढ़ने के लिए सगर की तलाश कर रहा था। बेचारे मजनू, उनके लैला की तो किसी अन्य से सगाई होने वाली थी, उसके वियोग में भटक रहा था। मौलवी साहब बैठते रहे थे, उस सामने से गुजर रहा था, टेंशन में जी रहा था, आगे पीछे जा रहा था, आगे पीछे जा रहा था, क्या करे क्या कैसे कर रहा था। उठा मौलवी साहब 3 झापड़, छोटा देख नहीं रहा कि मैं यहाँ पूजा करने वाला हूँ, अपने अल्लाह का मैं इबादत करने वाला हूँ। तो कहा कि हम एक अपने प्रेमिका के प्रेम में इतना वशीभूत हो गए कि तुम हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन तू कैसा ढोंगी है कि तो अपने अल्लाह का प्रार्थना कर रहा है, हम तुमको दिख गए। मौलवी समझ गया कि रही रियल में यही अच्छा कह रहा, हम ही गलत है, गोर पकड़ लिया कि माफ कर दो। तो प्रश्न ये है, ये तो प्रेम के आगोश में वशीभूत हो गया था, इसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए सबको अपना भड़ास उतार रहा था। कहानी का पहला दृश्य यहीं पर एंड होता है। दूसरे दृश्य की ओर आते हैं।
लड़का। अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। प्रथम विश्व युद्ध का माहौल चल रहा था। भारत के नौजवान आर्मी में जो बहाली हो गए थे, और गांधी ने वचन दिया, अंग्रेजों को वचन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय के नौजवान अंग्रेजों का क्या करे, सपोर्ट करे। तो भारत के जो भी नौजवान थे सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ा, और भारत का जो सिपाही था वो अंग्रेज की तरफ से जर्मनी के मोर्चा पर जाके लड़ रहा था। उस आर्मी में बहाल हो गया, और लहना सिंह एक बटालियन के हेड बन गए, कंपनी के कमांडर बन गए, 77वीं राइफल्स के जमादार बन गए। नहीं, अपने गांव आके ये हो गए। लड़की भी गांव अपने आई, मगरे बड़ी हुई, विवाह के लायक उसका उम्र हुआ, उसका भी विवाह हो गया। और लड़की का विवाह जिस व्यक्ति से, उसका नाम था हजारा सिंह। ब्याह के बाद उसका एक बेटा भी हो गया था, उसके बेटा का नाम था बोधा सिंह, और कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। लड़ाई पर क्या संजोग था कि लड़ाई में जाते हैं तो जिस बटालियन का हेड था लहना सिंह, उसी बटालियन में हजारा सिंह भी था और बोधा सिंह भी था। लोग सीमा पर होते हैं, जर्मनी वाले तो सामने खड़े हैं, इधर ही सब छुपल है, इसकी संख्या कम है, इसके पास हथियार थोड़ा सा कमजोर है, ठंडी का मौसम है, बर्फबारी हो रही है। लोग ठंडी से बचने के लिए धरती के अंदर सुरंग बना लेता है कि ऊपर रहेंगे तो सामने वाला देखेगा, बम पटक देगा, मार देगा। अंधेरी रात है, सरकार ने कहा था कि मात्र 4 दिन मोर्चा संभाल के रखो, तब तक नया अस्त्र शस्त्र तुम लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। गंडक बनाकर उसमें पानी नीचे से छूट रहा है। ये जो थे वजीरा सिंह पटल के विदूषक, हालांकि लड़ने तो सबको आता है, उसी सुरंग में सब बैठे हुए थे, और उसी में लोग मनोरंजन भी, आर्मी लगते हो ना, दिखता है कभी टीवी पर होता है कि 4 गो है, वो नाच रहा है, वो गीत गा रहा है, जैसे तैसे क्या करेगा। वहां तो सबका वही घर परिवार है, उसी में एक दूसरे को चुटकुला कह के, कहानी कह के, कुछ हंसाने वाली बात कह के, उसी अंदर में सब एक दूसरे को हंसाने का प्रयास कर रहा है। जोकर का काम कर रहा था। एक दूसरे को कहता कि 4 दिन समय काटना है, स्थिति इतनी खराब है कि 4 दिन से सूता नहीं, उपलक झपक नहीं रहा है। इसलिए कहा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, अब बिना लड़े सिपाही। ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ते रह जाएंगे तो बंदूक चलाना भी भूल जाएंगे हम लोग। 7 दिन का क्या मौसम आ गया है कि सरकार सामान भेजेगी तब लड़ेंगे, कुछ है तो नहीं। लेकिन कहा कि 7वां दिन आज छुप लेते, 7वां दिन छोड़ेंगे कोई जर्मनी वाले को नहीं। अब जर्मनी वाले क्या थे कि जो ना गहना में छुपा था, अनठिकानी 30-30 मन का पत्थर फेंकता था इसके गति पर। कहता है कि अगर हमारे पास ये सरकार ऑर्डर देता तो हम इसको बर्लिन तक पहुंचा देते। बोलिए सब पहुंचा देते, क्या दिक्कत है कि हमको सरकार आदेश देते खंडक से निकल के मार देने का, तो हम बर्लिन तक, जर्मनी की राजधानी बर्लिन उस समय तो वहां पहुंचा देते। फिर सूबेदार हजारा सिंह मुस्कुराते हैं, क्योंकि वहां सबको छुप के रहना था। भले ही सूबेदार थे, लेकिन थोड़ा सा वहां मनोरंजन भी लोग कर रहे थे। कहीं ना कहीं के दिन में पानी छूट जाता है। फिर जो वजीरा सिंह होते हैं, पलटन का विदूषक, उससे पानी निकाल के बाहर फेंकते हैं, खाई से बाहर निकालते हैं गंदा पानी को। क्या कितना पानी पटा के तय कबर के पौधा भी पेड़ हो गया। अगर अपन खेत बगल में रहता तो बैठा दे तो लहसुनो प्याज होता। वजीरा सिंह कहता है कि लड़ाई में कहीं जीत गए ना, हम तो सरकार से 10 बीघा जमीन नहीं मांग लेंगे, खूब तरबूजा की खेती करेंगे, पानी पटाएंगे, यहाँ की जमीन बड़ा उपजाऊ है। ऐसे ही लोग हंसता है। कहता जाने तो जो बात हो, 4 दिन समय कट गया, 2 दिन और कट जाए, इसके बाद 7 दिन का छुट्टी होगा। 4 दिन सूते चाहे तो मैं साथ खूब दाब के सूते, खाएंगे चाप के दाब के सूतेंगे आप लोगों की तरह। सारा थकान को क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। और जारा इतना कि कहता है कि जारा क्या है, मौत है,
और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते। जा रहा क्या, मौत के समान जा रहा था, और लिखा कि मुरब्बा निमोनिया से मरने वाले माने ठंडी से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, माने पुरस्कार नहीं मिलते। क्योंकि सिपाही को सरकार पुरस्कार तब देती है, सिपाही को शहीद का दर्जा तब मिलता है जब युद्ध में लड़ते लड़ते मरते हैं। बाकी कोनो बीमारी से मर जाओ या ठंड लग के मर जाओ, एक्सीडेंट में मर जाओ, सीधा मर गए हो गए, तिरंगा नहीं लगता है। गलती से ठंडी खूब ज्यादा पड़ रही थी। जो बोधा सिंह था बेचारा उम्र में सबसे कम था, छोटा बच्चा भी था, लेकिन बहाली हो गया था। इसको आदत नहीं था इतना ये करने का। 4 दिन से लगातार कुछ सोया नहीं था कि कोई पता कखनी आके बंदक के मुंह पर खड़ा हो जाए, सबको अंदर चलाना, गोली शुरू कर दे, आगे लगा दे, हम सब मर जाए। तो बारी बारी सब मुंह के रखवाली करता था, कोई घुस ना जाए जर्मनी वाला। तो बिस्कुट का टीन का 3 गो डिब्बा था, उसी को क्या कर दिया, खाली डिब्बा था, लाइन से सुताब बिठा दिया, नीचे तो पानी था, ठंडी था, पानी भी था, ठंडी हो था। तो टीन पानी में टिनमा को खड़ा कर दिया, ऊपर अपने कमर बिछा दिया, एक ओढ़ लिया और सुत गया। लेकिन प्यास लगी। ये जो लहना सिंह थे, एक निशान बंदूक लगे ले कहा सुरंग के मुंह पर, और दूसरा देख टक देख रहा है कि भाई हमारा अंदर है, सबके प्राण की रक्षा करना हमारा काम है, क्योंकि हम जमादार के पद पर है। देखभाल करना सबकी जिम्मेवारी है, खाना पीना सब देखना है। प्यास लगी, उसने गिलास पानी पिलाया, बंदूक रखा है, कोई आ जाए तो चलेबे करेगी। ठंड इतनी लग रही थी बोधा सिंह को कि दांत कटकट आने लगा। इसने अपना बुरान कोट दिया, बुरान कोट भी उठा दिया। अंत देखा कि बहुत फिर भी उसका रुक नहीं रहा है, तो अपना जर्सी मैंने टी-शर्ट कहा कि लो इसको भी पहन लो। तो कहा कि ना हम ना पहनेंगे, तो हमारा बहुत तो गर्मी लग रहा है, पहन लो तुम। तो नहीं सर, हम नहीं पहनेंगे, तुमको ठंडा लग गया तो। कि हमको ठंडा नहीं लग रही है, अंग्रेजी मैम कल आई थी, हमको बहुत मानती है, एक नया जर्सी देकर दे गई। अब इतना गर्म है कि ऊपर से तो बरान कोट भी देखो खोल दिए। खैर जो हो, बोला कि आज सुबह बिलायत वाली मैम आई थी, हमको देके गई है। उस मोर्चा पर लोगों ने फतह कर लिया। सरकार ने लायलपुर में लहना सिंह को जमीन दिया था। सभी लोग छुट्टी पर क्या हो अपने घर आ गए। छुट्टी पर आए तो युद्ध के दौरान जो जो कहानी हुई थी, उस सारा कहानी हजारा सिंह ने अपनी पत्नी सुखदारनी को कहा कि आज हमारे जमदार साहब नहीं होते, अगर उन्होंने कृपा दिखाई नहीं होती, शायद हमारा बेटा बोधा सिंह ठंड से ही क्या होता, मर जाता। बेचारा कितने भले आदमी हैं। उन्होंने क्या किया, अपना जर्सी दे दिया, अपना बरान कोट दे दिया, और इसका ख्याल रखो, उसको इतना बड़ा ऑफिसर होकर के पानी भी पिलाया इसको। तो कौन किसको देखता है। शायद अपने पत्नी को चर्चा किया, सब घर पर आया। ये भी अपना लहना सिंह भी, सरकार ने जमीन दिया था, जमीन का थोड़ा सा पैरवी था, उस पैरवी को करने के लिए क्या हुआ था, अपने गांव आया था। कौन गांव, माझे गांव आया था। तो अपने गांव में क्या हुआ, आया था, इधर गांव पहुंचा, 2 दिन ठहरा नहीं, तब तक नोटिस आ गया, बुलावा आ गया कि सेना को कहां जाना है, लाम पर जाना है। कहां जाना है, युद्ध पर जाना है। सारे सैनिक भाइयों का छुट्टी क्या क्या जाता है, कैंसिल किया जाता है, जल्दी आओ। सारे सिपाही कहे कि आए भी नहीं, मन में तो गलिया ही रहे थे कि 4 दिन यहां पर रहते, आराम करते, तब जाते। क्या जर्मनी वाले को लगा कि फिर लड़ाई अपने सीमा पर, मोर्चा पर बम गोला पटकना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। सबको मजबूरी था, लौट के क्या होना था, जाना था। सिपाही का ये होता है, आदेश दे दिया, मिल गया ऊपर से, तो नौ नहीं कहना है। कहा कि छत पर से कूद, तो कूद जा, गोट उठागा तो बाद में देखा जाएगा, दवाई होगा, लेकिन आदेश को नौ नहीं कहना। ये सर, नो सर तो कहना ही नहीं। संजोग से जिस गांव में लहना सिंह का घर था, उसी गांव में बजीरा सिंह का भी घर था, तो बोधा सिंह का तो होबे करेगा। और उस लड़की की शादी भी उसी गांव के एक व्यक्ति से हुई थी। उस गांव के जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे, अच्छे घराने से जुड़े हुए थे। लौटना था तो लहना सिंह भी जानता था कि इसी रास्ता में सबका घर पड़ता है, सबको लेते चले।
हालांकि हर दिन आके मिलता था। हजारा सिंह आया, लहना सिंह से कहा कि हाँ साहब हुजूर आप चलिएगा तो हम लोग भी साथ चलेंगे के साथ। जिस दिन लौटना था उस दिन लहना सिंह की गाड़ी आती है, उनके दरवाजे के सामने क्या होती है, रुकती है, आवाज दिया, ओए हजारा सिंह चलो। बोधा सिंह जल्दी तैयार हो, चलो लेट हो रहा है भाई। आर्मी तो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ ओए हजारे निकल ले, लेट हो रही है। हजारा सिंह अपने पत्नी सुधारनी को कह रहा था साहब आ गए, जमादार साहब आ गए, अब जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी तुम्हें चलो निकलो। तो कहा कि नहीं हम तो उसे मिलेंगे। किसी माँ को एक बात तो होती है कि हमारे पुत्र के प्राण को बचाए हैं तो हम उससे क्या होंगे, मिलेंगे। और वो आवाज सुनी तो लगा ही था आवाज जान पहचान लग रहा है, ये ऐसा आवाज है जिसको मैं सुना हूं आवाज को कभी। आया अंदर से बाहर हजारा सिंह, कहा कि हुजूर हमारी सूबेदारनी मतलब हमारी घर वाली, क्योंकि हजारा सिंह क्या थे, सूबेदार थे और ये थे जमादार थे, हमारी सूबेदारनी आपसे मिलना चाहती है। मन में सोचा कि हम किसी के क्वार्टर में गए नहीं, हम बियाह शादी किए नहीं, इसकी और कहती है कि हम आपको पहचानते हैं। थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन कहा कि हमको पहचानती कैसे, मिले कैसे, तो है नहीं कभी किसी से। बुलावा था ही, क्या हुआ, गया, जाने के बाद वो लड़की उसको एकांत में ले जाती है, मतलब वो महिला एकांत में ले जाती है। और एकांत में ले जाने के बाद पहले तो उसको धन्यवाद देती है कि बचाया, लेकिन अंत में मतलब चाय पानी भी अपना ये करते भी लाजू करना होता कि लाती है, और चेहरा दिखाने से भले एक शब्द बोलती है कि तेरी कुरमाई हो गई। क्योंकि लड़का ने भी सबसे पहली प्रश्न उस लड़के से यही किया था बचपन में कि तेरी कुरमाई हो गई है। चेहरा देखा नहीं, लेकिन जैसे पूछने उस लड़की ने पूछ के तेरी कुरमाई हो गई, उस समझ गया कौन है, ये तो वही लड़की। पूरे बचपन की कैसे टांगा से गिरे, कैसे हम लोग की प्रेम कहानी चली, सारा बात उसकी होने लगा, याद होने लगा। और अंत में इतना कहने के बाद लड़की रोने लगती है और आंचल फैलाकर कहती है कि बचपन में तूने एक छबड़ी वाले से हमारे प्राण को क्या किया, बचाया, और इस हजारा सिंह और बोधा सिंह के अलावा मेरे पास कोई नहीं है। तुम युद्ध के सीमा पर मैं तुम्हारे साथ भेज रही हूं, लेकिन इस दोनों के प्राण की रक्षा तुमको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लड़की रोने लगी। यह भी लहना सिंह भी घर से रोता हुआ निकलता है और अपने सच्चे प्रेम के खातिर उसने विवाह नहीं किया। लहना सिंह विवाह नहीं करता है कि प्रेम तो एक बार किया जाता है, और प्रेम का मतलब वासना नहीं होता है जो आजकल के लोग समझते हैं। प्रेम का मतलब आज के लोग वासना समझ, शारीरिक संबंध समझते हैं। ऐसा नहीं, प्रेम प्रेम होता है। प्रेम तो भगवान कृष्ण ने राधा से किया था, उसे ब्याह नहीं किया। अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं घूमे। कई फोटो देख, रुक्मिणी से कृष्ण की शादी हुई है, कोई बता दे कि राधा कृष्ण और रुक्मिणी का फोटो कहीं लगा हो, हर जगह राधा कृष्ण। प्रेम समर्पण होता है, प्रेम त्याग होता है, बात समझ गए। और एक सच्चा प्रेमी वह है जो अपने प्रेमिका के खुशी के लिए अपने जान को भी क्या कर देना चाहता, उसको हमेशा अपने प्रेमिका के खुशी का ख्याल रखनी चाहिए। गलत कि सही? एक सच्चे प्रेम की ये कहानी है। और प्रेम क्या है, एक विश्वास है। प्रेम तो किसी को किसी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रोते हुए भी निकले और मन ही मन प्रण किया कि मैंने अपने प्रेमिका को जो वचन दिया है उस वचन को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। सीमा पर जाते भयंकर लड़ाई छिड़ जाता है। कई गोलियां जहां भी दिखता है कि मोर्चा गड़बड़ा रहा है, अपने स्वयं खड़ा होकर के वजीरा सिंह और लहना सिंह पर लगने वाला गोली को अपने ऊपर ले लेता है। कई को टांग में गोली लगा, सीना में गोली लगा, लेकिन गोली लगकर भी, घायल होकर भी उन दोनों को क्या कर लिया, बचाया। एक बार तो लिखता है कि बोधा सिंह गया कि नहीं हुजूर हम आप कुछ होने देंगे, और टांगे में गोली मार दी। टांग में गोली नवनू मरेगा, मैंने डुप्लीकेट वाला, तू हटो यहाँ से, लगे तुमको टांग तू लड़ने के ना जाएगा। उसको लड़ाई से साइड करने के लिए उसको कई तरह का टॉर्चर भी कर दिया, भोंक भाग दिया कि घाव रहेगा तो कहेगा चला ना हुई थे। किसी कारण से उसको तो अपने प्रेमिका के वचन को पूरा करना था। तो अपने सारे कष्ट को झेला, गोलियां खाई,
और घायल, युद्ध में जीत भी गया और युद्ध के मैदान में सारे सैनिक मर गए थे, लेकिन ये दोनों को क्या कर लिया, बचा लिया। और युद्ध में घायल पड़े थे तो बोधा सिंह से कहा तो तू ये गिलास हमको क्या कर दो, पानी पिला दो। पानी पिलाने जाता है तो बोधा सिंह को कौन, लहना सिंह कहते हैं कि तुम घर जाना तो उससे कह देना कि जो उसने कहा हमने क्या किया, मैंने अपने वचन को पूरा कर दिया। तो ये कहानी है, उसने कहा था, मतलब कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी से जो कहा उसको इसने क्या किया, पूरा कर दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया। क्योंकि कहानी रोचक है इसलिए कवि ने इसका नाम क्या रख दिया, उसने कहा।